यहाँ देखो बेटा गिव रीजन्स है, ठीक है। हमने क्या करना है, कारण बताने हैं। जैसे पहला है वाटर इज़ नॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। यानी कि क्या कह रहा है, जो पानी जो वाटर है इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। यानी कि जब क्या होता है, जब किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लग जाती है तो हमें ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट क्या होता है, यानी कि हम कह सकते हैं विद्युत उपकरण में कहीं जब आग लग जाती है तो हमें क्या है, पानी का यूज नहीं करना चाहिए। किसके लिए? उस आग को बुझाने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिकॉज वाटर में हार्म दोज ट्राइंग टू सेव द फायर। क्योंकि पानी अगर हम वहाँ क्या करेंगे, पानी डालेंगे उसमें, तो उससे क्या है, वो हमारे लिए हानिकारक है। क्योंकि उससे क्या है, आग और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, बल्कि बुझेगी नहीं। बिकॉज वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर। क्योंकि क्या है, जब हम उसमें पानी डालेंगे तो पानी क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, एक अच्छा चालक होता है। और पानी में क्या है, करंट क्या करेगा, और तेज़ी से फ्लो करेगा, करंट पकड़ेगा पानी, ठीक है। तो अब हमें जो है पानी का यूज़ नहीं करें तो किसका यूज़ करें, तो यूज़ करेंगे हम किसका, बालू जो होती है ना, बजरी होती है, या फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ठीक है, इसके सिलेंडर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, क्या लिखा है, LPG इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। यानी जो LPG गैस है, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं घर में घर में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, ठीक है, जो हमारे गैस सिलेंडर होते हैं उसमें होती है LPG गैस होती है, ठीक है। तो इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड, यानी कि ये क्या है, हमारे जो यानी कि जो LPG जो ये गैस है, ठीक है, ये हमारे घरेलू यूज़ के लिए सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो वुड होती है, जो हम क्या करें लकड़ियाँ यूज करते हैं आग जलाने के लिए, उससे क्या होता है, धुआं निकलता है। तो उससे क्या है, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसका कारण ये है कि LPG इज़ अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। देखो, अगर हमने आंसर लिखना है तो क्या यहाँ से यूज इसको लिखेंगे पूरा, LPG इज़ अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड बिकॉज, ठीक है। तो यही लिखा है, LPG इज़ अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड बिकॉज LPG इज़ क्लीनर फ्यूल देन वुड। क्योंकि क्या होता है, जो LPG है, जो LPG गैस है, क्या होती, क्लीनर होती है, क्लीनर फ्यूल है देन वुड। ये क्या होती, साफ गैस होती है, ठीक है, मान के चल सकते हैं। क्योंकि क्या होती है, अगर हम लकड़ी का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, धुआं निकलेगा, तो क्या है, हम बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। वैसे ही इसको भी ऐसे ही लिखना है। इसका आंसर भी जो देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आपने क्या है, पहले ही पूरा लिखना है। वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बिकॉज, इसके बाद लिखेंगे बिकॉज वाटर में हार्म दोज ट्राइंग टू सेव द फायर बिकॉज वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट है, तीसरा है, पेपर बाय इटसेल्फ कैचेज फायर इजीली वेयर एज अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट। इसमें क्या कह रहा है वो, कि अगर हम किसी पेपर को क्या करेंगे, आग के संपर्क में हो तो क्या है, आसानी से क्या है, जल्दी आग पकड़ लेता है। वेयर एज, लेकिन जब हम एक पीस को, किसी पेपर के एक पीस को क्या करते हैं, रेप्ड अराउंड, यानी कि क्या करते हैं, रेप्ड अराउंड यानी लपेटते हैं किसी के में, किस में, एन एल्यूमिनियम पाइप, एक एल्यूमिनियम पाइप पे जब हम क्या करते हैं उसको लपेटते हैं, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा क्या नहीं होता है कि वो आसानी से आग नहीं पकड़ता, ठीक है। तो पहले इसको पूरा लिखेंगे यहाँ तक, उसके बाद लिखेंगे बिकॉज इट टेक्स मोर टाइम टू रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर। क्योंकि क्योंकि इट टेक्स मोर टाइम, कौन, जो इसके बाहर लगा, एल्यूमिनियम पाइप के बाहर जो क्या लगा होगा, पेपर का जो पीस होगा, ठीक है, मोर टाइम, तो ये क्या होगा, ये ज़्यादा टाइम लेगा जलने में। क्यों? क्योंकि क्योंकि क्या है, ये किसके बाहर है, एल्यूमिनियम पाइप के बाहर है ना, तो एल्यूमिनियम क्या होगा, ठंडा होगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ठंडा होगा, तो उसका जो टेम्परेचर है वो उस कागज़ से, कागज़ उस पर टच है तो कागज़ और उसका टेम्परेचर क्या होगा,
ठंडा होगा, ठीक है। वो क्या है, यानी कि एल्यूमिनियम क्या थोड़ा टाइम लेगा गर्म होने में, ठीक है। और जब ये जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या है, तब जाके कागज़ के पीस में आग लग जाएगी, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट है बेटा, यहाँ ध्यान दो। चैप्टर नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 6 के रीजन देखो। मैंने बताया था कि आप लोगों को जो है मैं इसको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, गिव रीजन्स, क्वेश्चन नंबर 6। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स। यानी कि जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है, एल्यूमिनियम की एक परत होती है, ठीक है। मैं इसका जो है एक आपको जो है इसकी एक फ़ोटो भी भेज दूंगा कि एल्यूमिनियम फॉइल कैसी होती है, ठीक है, दिखने में। आर यूज टू रैप फूड आइटम, यानी कि जो एल्यूमिनियम जो फॉइल है, एल्यूमिनियम की जो क्या है परत है, यानी पॉलीथीन है, या हाँ पॉलीथीन मान के चलो, इसका यूज जो है फूड आइटम को ढकने में क्यों किया जाता है। देखो, बिकॉज एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स बिकॉज इट इज़ वेरी लाइट एंड मेलिएबल। क्योंकि क्या होती है वो क्या होती है, वेरी लाइट होती है, हल्की होती है, और मेलिएबल यानी वो क्या आसानी से पिघलती नहीं है। मेलिएबल यानी मेल्ट से बने, मेल्ट मीन्स पिघलना, तो मेलिएबल मतलब क्या है, ये आसानी से उसमें क्या है मेल्ट नहीं होगी, यानी कि पिघलेगी नहीं, ठीक है। जैसे क्या है, अगर हम कागज़ लगा दें उसके बाहर, हम ले जाते हैं ना, स्कूल में ले जाते हैं, जब नाश्ता ले जाते हैं तो उसके बाहर क्या कागज़ लगाते हैं, अखबार लगाते हैं, तो वो क्या है गिला हो जाता है ना। हाँ, तो वो क्या है, जबकि जो एल्यूमिनियम फॉइल से वो क्या होती है, मेलिएबल होती है, लाइट होती है, हल्की होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इमर्सन रॉड। इमर्सन रॉड होती है बेटा, जैसे हम जो है, चलो इसको भी मैं भेज दूंगा आपके लिए, इमर्सन रॉड, ठीक है। कैसी होती है, इमर्सन रॉड होती है गर्म पानी को गर्म करने की रॉड, ठीक है। फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड ऑफ 4 मेटेलिक सब्सटेंसेस। क्या कह रहा है, जो इमर्सन रॉड है फॉर हीटिंग लिक्विड, यानी कि लिक्विड यानी पानी हो गया, या जो भी लिक्विड हम क्या ना उसको गर्म करने के लिए यूज़ की जाती है। आर मेड ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेस, ये किससे बनी होती है, मेटेलिक यानी धातु के उपकरण से मिलकर के बनी होती है। ऐसा क्यों, तो पहले हम इसको यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे। देखो, अगर हमने इसको क्या रीजन में लिखना है तो पहले इसको यहाँ से और यहाँ तक, इसको पहले यहाँ इसमें हम पूरा लिखेंगे, फिर लिखेंगे उसके आगे बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि जो क्या होती है इमर्सन रॉड होती है, ये क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होती है, हीट यानी उष्मा, और इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत उष्मा और विद्युत की क्या होती है, गुड कंडक्टर यानी अच्छी चालक होती है, ठीक है। इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी जो मेटेलिक सब्सटेंसेज है, यानी कि जो धातु के जो उपकरण होते हैं, ठीक है, जैसे लोहा हो गया है ना, तो ये क्या होते हैं, इनमें जो करंट क्या है आसानी से फ्लो करता है, आसानी से करंट आ जाता है इनमें, ठीक है। अब है कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस, एक मिनट, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाँ, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सोडियम। यानी कि जो कॉपर को हमको है, हाँ, ये सॉरी, जो कॉपर है कैन नॉट डिस्प्लेस में हटाना, तो कॉपर जो है जिंक को अपने इट्स मतलब अपने साल्ट सोडियम यानी नमक के जो सॉल्यूशन होता है, अपने जो नमक का जो सॉल्यूशन होता है उसमें से उसको क्यों नहीं हटाता है। यानी कि कॉपर जिंक को अपने साल्ट सॉल्यूशन से क्यों नहीं हटाता, क्योंकि जो कॉपर है, ठीक है, इसका क्या होता है, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। हाँ, यानी जो कॉपर होता है, कॉपर जो है डिस्प्लेस नहीं कर सकता है जिंक को, क्यों, यानी कि कॉपर जो है जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, डिस्प्लेस नहीं हटा पाता है जिंक को अपने नमक के सॉल्यूशन से, नमक के विलयन से। क्यों, क्योंकि देखो बेटा यहाँ ध्यान दो, बिकॉज कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन जिंक। क्योंकि जो क्या होता है कॉपर होता है, ठीक है, इसकी ये जो है ना रिएक्टिव
यानी कि हम कह सकते हैं इसकी जो सक्रियता होती है वो क्या होती है, जिंक से कम होती है। ठीक है, यहाँ ध्यान दो। जैसे यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम की जो है, एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद जिंक होता है, वह आयरन होता है, और लास्ट में कॉपर। ठीक है, तो देखो कॉपर की कम है ना, किससे, जिंक से। तो अगर क्या है, अगर कॉपर की कम होगी तो क्या है, वो अपने आप हट जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, जिंक आ जाता है। ठीक है, अब नीचे है सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर इन केरोसिन। यानी जो सोडियम और पोटेशियम है उसको किस में रखा जाता है, केरोसिन। केरोसिन बेटा मिट्टी का तेल होता है, ठीक है, उसमें रखा जाता है, उसको खुले में नहीं रखा जाता है। क्यों, पहले पूरा लिखेंगे इसको यहाँ से यहाँ तक, तब लिखेंगे लास्ट में, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एंड कैचेज फायर एट रूम टेम्परेचर इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड वाटर। यानी कि क्योंकि जो सोडियम और जो पोटेशियम जो ये क्या है, ये धातु धातु होती हैं बेटा, ये नरम धातु होती हैं। ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, और ये क्या होती हैं, आसानी से क्या है, आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, जब इनको खुले में रखा जाता है, यानी रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है, रूम में अगर खुला रखेंगे इसको, ठीक है, तो ये क्या होगी, खुले में जो है पानी और हवा के अगर संपर्क में आएगा तो क्या है, इसमें आग लग जाएगी। ठीक है, इसलिए क्या करना है, सोडियम और जो पोटेशियम है इसको कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में स्टोर रखा जाता है। इसको केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है, ऐसे ओपनली खुला नहीं रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद, आप लोग इसको याद कर लें।